आप लोगों में एमपी वालों में द्विघात समीकरण है? चलिए याद कर लीजिए दो क्वेश्चन। ऐसे चलता ना द्विघात समीकरण, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन हो कि दो मूल कॉमन हो, दोनों मूल क्या हो, दोनों मूल उभयनिष्ठ हो। बोथ रूट्स आर कॉमन। एक केस ये होगा आपका, और इसी समीकरण के लिए एक केस होगा कि केवल एक मूल कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक ना, वन रूट कॉमन का दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों मूल कॉमन हो या एक मूल कॉमन हो। अगर दोनों मूल कॉमन है तो कंडीशन फॉलो करेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर एक मूल कॉमन है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, हो सकता है यही पूछे आप में, अगर आए तो ये मुश्किल है आना। होगा c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब c आ गया तो c के बाद क्या आएगा, यहाँ पर a आएगा, तो हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। अब a आ गया तो a के बाद क्या आएगा, b आएगा, आएगा b1 और b2, और b के बाद क्या आता है, c2 c1। ये होगा आपका कंडीशन। अगर दोनों मूल कॉमन है तो ये होगा, अगर एक मूल कॉमन है तो ये कंडीशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें आपका अगर दोनों मूल कॉमन है तो ये कंडीशन होगा, एक मूल कॉमन है तो ये कंडीशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, बाकी तो आप जानते ही हैं लगभग लगभग। जैसे आपके पास अगर एक ही क्या हो, एक ही समीकरण हो, मिटा दें इसे। आपके पास एक ही समीकरण अगर आपके पास हो, उसके बारे में आप जानते हैं उसके मूल कैसे कैसे हो सकते हैं, सबको याद भी होगा। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, केवल एक समीकरण है तो इसके मूल के बारे में आप जानते हैं। d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0, ठीक ना। इसमें क्या होगा, मूल जो आपके होंगे वो वास्तविक होंगे, रियल मूल होंगे, रियल रूट्स होंगे, और अलग अलग होंगे, ठीक ना। इसमें आपका रियल भी होगा
और क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें आपका काल्पनिक होगा या नॉट रियल या इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। हाँ, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट आपका है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, थोड़ी बातें और जान ले, मिटा दे इसको। हाँ, समलम्ब क्या, मूल नहीं होता वो। हाँ, ये रेखा थोड़ी है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये दो रेखाओं का समीकरण है जिसका आपस में गुणा, ऐसा कह सकते हैं कि दो रेखाओं का आपस में गुणा किया गया है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये रेखा का समीकरण थोड़ी है। ठीक है ना। वो अलग चीज हो गया जो आप कह रहे हैं, वो रेखा में कॉन्सेप्ट आएगा। बताए हैं, फिर बता देंगे, कल बता देंगे, या कहिए कि अभी बता देंगे। जैसे आपका आता है मूलों का योग, क्या आता है, मूलों का योग, यानी किसके अगर मूल अल्फा बीटा हैं, अल्फा बीटा हैं, तो पहले तो आप कंडीशन लिख लीजिए श्रीधराचार्य वाली कि अल्फा और बीटा जो आपका है वह होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक ना। अगर हम कहें मूलों का योग क्या होगा, तो इसी से निकाला गया मूलों का योग। मूलों का योग होगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल होगा आपका होगा सी बाई ए। और एक और लिख लीजिए मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा, ये आपका होगा अंडर रूट डी अपान ए, या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। ठीक है। बस एक चीज और जान लीजिए, उसके बाद आपका इतने में काम हो जाएगा। अगर दो घात समीकरण से कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अगर ये तीन घातीय समीकरण हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक ना, अगर तीन घात का समीकरण हो, ऐसे हो ये समीकरण, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, जो अभी लिखे हैं उसमें एक चीज थोड़ा आप जोड़ लीजिएगा। जैसे जो समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें एक कंडीशन लिख लीजिए ए इज नॉट इक्वल टू 0, वही लिख लीजिएगा। ठीक ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाकी और बी सी 0 हो सकता है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ए 0 के बराबर नहीं होगा, लिख लीजिएगा दिमाग से, उसको लिखने में छूट गया है। ए इज नॉट इक्वल टू 0।
इसमें देखिए, इसमें जैसे आपका चला तो कितने मूल चलेंगे, 3 मूल आ जाएगा। 3 का समीकरण है, मूल कितने आएंगे, 3 आएंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें कैसे चलेगा, मूलों का योग चलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चलेगा। फिर दो दो का गुणा चलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर आपका चलेगा तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा। ठीक ना। लिखने का तरीका बहुत आसान है, ऐसे इसको याद कर लीजिए। पहले चलेगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक ना। आपका अगर हम के मूलों का योग, तो ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल, ये दो दो का गुणनफल और ये मूलों का गुणनफल। ठीक ना। तो इसमें जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा माइनस बी बाई ए। दो दो का गुणनफल लिखेंगे तो लिखा जाएगा सी बाई ए, और मूलों का गुणनफल लिखा जाएगा माइनस डी बाई ए। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे याद कर लीजिए। तो आपको ये लिखने में प्रॉब्लम, यहाँ मूलों का योग आएगा, यहाँ पर दो दो का गुणनफल आएगा, यहाँ तीनों का गुणनफल आएगा। तो माइनस बी बाई ए लिखा जाएगा, प्लस सी बाई ए लिखा जाएगा, माइनस डी बाई ए लिखा जाएगा। ठीक है। और इसमें भी वही कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, दो घात समीकरण आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये दो घातीय समीकरण हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए ए को क्या कहा है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी हो सकते हैं, आपका ऐसे सिर्फ लिख दिया ए एक्स क्यूब, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तब भी ये क्या है, 3 घातीय समीकरण है। इसका मतलब आगे बी सी डी सभी क्या है, 0। ठीक है ना। इतना आप याद रखें। हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, आपके आना चाहिए, अगर होगा तो जरूर आएगा। अगर चैप्टर, हाँ